चलिए बच्चों, आज हम लोग क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं, ये किस चीज को बताएंगे, क्या होते हैं, इनसे हम क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्या क्या ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसे अगर डिफाइन करना हो कि व्हाट आर द क्वांटम नंबर, तो डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप ये ध्यान दो, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन एटम में कहां पे इलेक्ट्रॉन लोकेटेड है उसको ये बताने का काम करता है। तो आप सबसे पहले देखो कि ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताते हैं। दैट इज कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कंपेयर करो। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखने से पहले समझ लेते हैं कि एक बंदा है जिससे हमने पूछा, ये कोई ह्यूमन बीइंग है, इसको ह्यूमन कंसीडर कर लेते हैं। इससे पूछा कि भाई आप कहाँ पे रहते हो, तो इसने बताया कि हम इंडिया में रहते हैं। अब बच्चों इंडिया इतना छोटा थोड़ा ही है कि आप इसको ढूंढ लोगे कि कहाँ पे रहता है। फिर हम उससे और स्पेसिफाई करके पूछेंगे कि भाई इंडिया में आप कहाँ पे रहते हो। तो मान लो इसने बताया इंडिया के बाद कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, दैट इज यूपी। फिर हमने पूछा यूपी में कहाँ पे रहते हो, इसने बताया कि हम लखनऊ में रहते हैं। इसने हमने बताया कि लखनऊ में रहते हैं। और लखनऊ में हमने फिर स्पेसिफिक पूछा कहाँ पे रहते हो, तो इसने कहा कि हम हजरतगंज में रहते हैं। हमने बताया कि ये इसने बताया हजरतगंज में रहते हैं और हजरतगंज में एग्जैक्ट लोकेशन इसने बता दी कि हजरतगंज में ये कहाँ पे रहता है। तो बच्चों मैं इसको स्पेशली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, बाकी और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हजरतगंज में नरही में रहता है। नरही में कहाँ पे रहता है, तो बता दिया किसी इंसान का नाम और उसके घर में रहता है। तो सेम ऐसे ही ये तो मान लो ह्यूमन बीइंग था। इलेक्ट्रॉन से पूछा जाएगा कि भाई आप कहाँ रहते हो। तो हमने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देख लिया था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऑर्बिट में कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं ये कोई आइडिया नहीं था। तो जब इलेक्ट्रॉन से पूछा जाएगा भाई कहाँ रहते हो, तो ये कहेगा हम एटम की ऑर्बिट में रहते हैं। एटम की ऑर्बिट, दैट इज एटम की ऑर्बिट में रहते हैं। पूछा जाएगा ऑर्बिट में कहाँ रहते हो, तो ये कहेंगे हम सबशेल में रहते हैं। सबशेल में कहाँ पे रहते हो, तो इन्होंने बताया कि हम भाई ऑर्बिटल्स में रहते हैं। तो ऑर्बिटल्स में कहाँ पे रहते हो, तो इन्होंने बताया कि स्पेसिफिक ऑर्बिटल का नाम यहाँ पे बता देगा। दैट इज स्पेसिफिक ऑर्बिटल, कौन सी ऑर्बिटल में ये रहता है और ये सीधा रहता है कि उल्टा रहता है ये भी बता देगा। तो जैसे इनसे हमने लोकेशन पूछी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन से जब लोकेशन पूछी जाएगी या इलेक्ट्रॉन की लोकेशन जब एक्सप्लेन की जाएगी तो हम ऐसे ही देखेंगे। तो एक तरह से आप सबसे पहले ये पॉइंट याद रखो कि कंप्लीट एड्रेस के बारे में बताता है। तो डेफिनेशन लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे दीज आर द नंबर्स, these are the numbers which explain complete address of electron, complete address of electron in the orbitals of an atom। यहां पे सीधे सीधे हमने लिख दिया कि प्रॉपर डेफिनेशन हमने लिख दी कि these are the number which explains complete address of electron in the orbit of an atom। तो यहां पे देखो कंप्लीट एड्रेस का मतलब एग्जैक्ट पोजीशन, दैट इज कंप्लीट एड्रेस को हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं, दैट इज एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई। दूसरा पॉइंट बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दैट इज यहाँ पे अब हम एक एक करके सारे क्वांटम नंबर्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, कितने टाइप्स के क्वांटम नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे बच्चों देखो आपको क्वांटम नंबर्स मिलेंगे 4 टाइप्स, दैट इज 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऑर्बिट, सबशेल, ऑर्बिटल, स्पेसिफिक ऑर्बिटल ये सब एक्सप्लेन कर दिया, तो बच्चों इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए
सबसे पहले इनके नाम देख लेते हैं। पहला क्वांटम नंबर होगा जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हमने लिख लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बच्चों इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सिंपली हम n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हम क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिंपली हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्वांटम नंबर को। इसको और क्या नाम लिखा जा सकता है? इसको बच्चों हम लोग लिखते हैं प्राइमरी क्वांटम नंबर, दैट इज प्राइमरी क्वांटम नंबर। दूसरा देखो, यहां पे हम लिखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हमने लिखा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को बच्चों हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज, इसको बोलेंगे सेकेंडरी क्वांटम नंबर, दैट इज सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसी को बोलते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर, और इसी को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, दैट इज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसके बच्चों तीन नाम हो गए, तीन चार नाम हो गए, इन सबको आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगा बेसिकली ये दो मेन होते हैं, इसके अलावा टोटल हम चार क्वांटम नंबर्स को पढ़ते हैं। तीसरा क्वांटम नंबर बच्चों आपको मिलेगा, दैट इज थर्ड क्वांटम नंबर आपको मिलेगा, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हमने लिख लिया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हमने लिख लिया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ms से। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, इसको हम m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और चौथा होता है, इसको हम लिखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज, इसको हमने लिख दिया स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो, ये स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है इसको s से लिख सकते हैं और ms से लिख सकते हैं, दैट इज सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो बच्चों अब यहाँ पे जब आप देखोगे कि ये चार टाइप्स के हैं, तो अब हम इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं एक एक करके। हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, और इसके डिस्क्रिप्शंस को देखते जाएंगे कि ये किन किन चीजों को एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, इट डिस्क्राइब्स अबाउट number of orbit and size of orbit। यहाँ पे ये नंबर ऑफ ऑर्बिट को बताएगा कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है, और जब हमें फर्स्ट या सेकंड ऑर्बिट का डिस्क्रिप्शन पता चल जाएगा तो ये साइज को बताएगा, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड साइज ऑफ ऑर्बिट। दूसरा पॉइंट, इट डिस्क्राइब्स अबाउट एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। तो आप यहाँ पे देखो, इस एनर्जी को बता रहा है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट को बता रहा है, और साइज ऑफ ऑर्बिट को बता रहा है, दैट इज साइज ऑफ ऑर्बिट। तो ये बच्चों तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा देखो, यहाँ पे हम पढ़ेंगे जैसे कि नंबर ऑफ ऑर्बिट को कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो हम लिखते हैं दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू n। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट को एक्सप्लेन करता है। इसके एग्जांपल में देखो, अगर हमने n की वैल्यू 1 रख दी, दैट इज n इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट। अगर हमने n की वैल्यू रख दी 2, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट। तो इस तरह से जो n की वैल्यू होती है वो ये बताता है कि कौन सी ऑर्बिट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, यहाँ पे जब हम बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh अपॉन 2 पाई। तो वहां पे जो इंटीजर लिया था दैट इज क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे देखो, इट इज द
इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल of h upon 2 pi which describes the angular momentum of electron. That is, यहां पे जो हम लिखते थे mvr is equal to nh upon 2 pi, तो बच्चों ये जो n होता था दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम लिखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप देखो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर तो हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर को, लेकिन ये जो यहाँ पे इसके साथ में इंटीग्रल मल्टीपल होता है दैट इज h अपॉन 2 पाई के साथ में, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके अलावा किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं या किसी ऑर्बिट में कितनी ऑर्बिटल्स पॉसिबल होती हैं, ये सब भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही पता चलता है। देखो जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एन ऑर्बिट, तो बच्चों इसका फॉर्मूला था दैट इज n स्क्वायर। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल होती है, सेकंड ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल्स होती हैं। इसी तरह से हमने ऑर्बिटल्स में जो डिफरेंस पढ़ा था उसके बेसिस पे यहाँ पे देख लेंगे। ऑर्बिट का नंबर रखिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, वो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। यहाँ पे हमने और देखा था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 2n स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जहां जहां पे भी आपने n पढ़ा था वो आप कंसीडर कर सकते हैं दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने रेडियस के फॉर्मूले में n स्क्वायर अपॉन z पढ़ा था, तो वो n जो था एक्चुअली वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही था। वेलोसिटी में हमने z अपॉन n पढ़ा था, तो n वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही था। एनर्जी के फॉर्मूले में हमने z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पढ़ा था, तो वहां पे भी वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही था। तो सारी चीजें आप ध्यान रखिए। इसके बाद बच्चों देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या चीजें बता सकता है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी के बारे में बता रहा था। तो आप देखो इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको एनर्जी के बारे में कैसे बताएगा। तो जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर के साथ काउंट करते हैं तो वो एनर्जी रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग ये बता सकता है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये एनर्जी के बारे में भी बता सकता है दैट इज इट describes the energy of an orbit। ये तो सब कहानी हो गई। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम फाइंड कैसे करते हैं तो देख लीजिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर is the coefficient written before the orbitals। ऑर्बिटल के पहले जो कोफिशिएंट लिखा होगा वो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए आपको 4s ऑर्बिटल दी हुई है, तो 4s ऑर्बिटल के लिए अगर हम n की वैल्यू लिखते हैं दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू लिखते हैं, तो ये तो आपकी हो जाएगी ऑर्बिटल, ये हो जाएगी ऑर्बिटल, और इसके पहले ये जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है इसी को हम कंसीडर करते हैं दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसके लिए बताओ बच्चों n की वैल्यू क्या आ जाएगी,
सूफिया बेटा बताओ 4s के लिए कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पे 4 है, तो n की वैल्यू हम लिख देंगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमने 5p लिखा है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। हाँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। इसके अलावा मान लो अगर हमने 4f लिखा है तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। 4। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे फाइंड करेंगे? तो कोई भी ऑर्बिटल लिखी होगी तो उसके पहले जो कोफिशिएंट होता है दैट विल बी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब समझ में आ गया आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे निकालना है? यस सर। ठीक है, एक बार मैं समराइज कर देता हूं। ये नंबर ऑफ ऑर्बिट को बताएगा, साइज ऑफ ऑर्बिट को बताएगा, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को बताएगा। इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi इन द एंगुलर मोमेंटम। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी पॉसिबल हो सकती हैं? तो n², और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल विल बी 2n²। इसके बाद एनर्जी को डिस्क्राइब करेगा, और ये जो कोफिशिएंट लिखा होता है पहले वही आपका ऑर्बिट का नंबर होता है। ये ऑर्बिटल के पहले लिखा होगा बट ये ऑर्बिट का नंबर होगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो अब एजीमुथल क्वांटम नंबर को देखते हैं ये क्या बताएगा। तो बच्चों यहां पे ध्यान रखना, दैट इज दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से। सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि ये भी एनर्जी के बारे में बताएगा, बट ये एनर्जी के साथ साथ सबशेल के बारे में आइडिया देता है। तो यहां पे देखो इट डिस्क्राइब्स अबाउट सबशेल्स एंड एनर्जी। ये सबशेल एंड एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन करता है। इसके साथ साथ देखो ये क्या बताएगा, एनर्जी को कैसे बताएगा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ जब मिलेगा तब बताएगा, और सबशेल्स का आइडिया देता है। एक पॉइंट यहां पे याद रखना, द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर will be always less than n, always less than प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप समझो L की जो वैल्यू होगी वो n से हमेशा कम होगी। कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा L से ज्यादा होगी। अगर मान लो कि कभी ऐसा हो जाए कि n की वैल्यू L के बराबर हो जाए तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। if the value of L is equal to n, then that orbital does not exist. वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगी। that orbital does not exist. For example, अगर यहाँ पे बच्चों हम 3f लिख दें तो n की वैल्यू तो यहाँ पे 3 आएगी और f की वैल्यू भी 3 आएगी। तो इसका मतलब 3f ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर हम 2b की बात करें तो n की वैल्यू 2 होगी, d की वैल्यू 2 होगी, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसी तरह से हम 1p की बात करते हैं तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी और p की वैल्यू भी 1 आएगी, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये तीन ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इसमें ऑर्बिटल
या सबशेल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आप इसको ध्यान रखना। अब देखो ये ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, क्यों नहीं करती हूँ? क्योंकि n की वैल्यू l के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब आपको मैंने ये नहीं बताया कि n की वैल्यू l की वैल्यू कितनी होती है, तो देखो n की वैल्यू तो आप इसके कोफिशिएंट से फाइंड कर लोगे। यहां पे ध्यान रखना, द वैल्यू ऑफ l विल बी, देखो एक तरफ हम लिखते हैं सबशेल, एक तरफ हमने लिखा सबशेल, तो S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल और F सबशेल। यहाँ पे L की वैल्यू कितनी होगी? दैट इज वैल्यू ऑफ L। L की वैल्यू इसके लिए 0 हो जाएगी, S के लिए, P के लिए 1 हो जाएगी, D के लिए 2 हो जाएगी और F के लिए 3 हो जाएगी। ये आपको वैल्यू याद रखनी है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। S की वैल्यू 0, P की 1, D की 2 और F की 3, ये एज सच आपको ऐसे ही याद रखना। तो जब आप इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे यही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो आप देखो, ये सबसे पहले तो सबशेल और एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर विल बी ऑलवेज लेस देन 1, एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, दैट इज ऑलवेज लेस देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। L की वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं हो सकती, अगर बराबर होती है तो इसका मतलब वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये बात आपको ध्यान रखना। दैट ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट। और L की वैल्यू क्या हो सकती है ये आपने देख लिया। इसका दूसरा नाम भी था बच्चों जो हमने लिखा था, दैट इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑल्सो नोन एज, क्या क्या नाम बताए थे? पहला नाम मैंने आपको बताया था सेकेंडरी क्वांटम नंबर, दैट इज सेकेंडरी क्वांटम नंबर। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, दैट इज एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो इसका मतलब ये एंगुलर मोमेंटम को भी कैलकुलेट करेगा। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होगा दैट इज एंगुलर मोमेंटम, ये बच्चों हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट L+1 और इसके साथ h/2 पाई। तो ध्यान देना बच्चों, अगर आपके पास ये फॉर्मूला है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट L+1 और ये आप लिख सकते हैं h बार। तो यानी h/2 पाई की जो वैल्यू होती है दैट इज h बार कंसीडर की जा सकती है, आप इसको ध्यान रखना। अब देखो इससे रिलेटेड पॉइंट्स आप यहाँ पे ध्यान रखना, मेन काम की चीज ये वाली है और इसको आप लोग ध्यान रखना। अब देखो इसके बाद हम एक दो पॉइंट्स को और देखते हैं। सपोज मान लो बच्चों, अगर हमें यहाँ पे किसी का क्वांटम नंबर लिखना है, मान लो एग्जांपल लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 5p। तो 5p के लिए बच्चों n की वैल्यू कितनी आएगी? पहले तो आप बताओ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 बिल्कुल सही है। और p की जब वैल्यू लिखोगे बच्चों तो p की वैल्यू यहां से देखो कितनी है? 1 हाँ बिल्कुल सही। तो जब आप 5p लिखोगे इसका मतलब n की वैल्यू 5, p की वैल्यू 1। अगर मान लो आपने 7s लिखा है तो 7s के लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। और s के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 दैट इज ये हम l की वैल्यू लिख रहे हैं, l की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बताया, इसका मतलब आपको n की वैल्यू और l की वैल्यू कैलकुलेट करना आ गया। अब देखो दोनों ही केस में देख लो n इज ग्रेटर देन l है, इस केस में n इज ग्रेटर देन l है, इसका मतलब ये दोनों ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे। एक और देखो, अगर हमने यहाँ पे 4f लिखा है तो इसके लिए देखो n की वैल्यू 4 हो जाएगी और l की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 3 हाँ बिल्कुल सही है, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ऐसे करके आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनको ध्यान रखना है। अगर हमें मान लो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना था, और मान लो हम फिर से कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, यहाँ पे फिर से कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। मान लो हमने 4p लिख लिया,
तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, l की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखो एंगुलर मोमेंटम अगर निकालना है हमें, एंगुलर मोमेंटम, तो दैट इज अंडर रूट l की वैल्यू 1 है और ये l प्लस 1 दैट इज इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 आ जाएगी दैट इज 2। तो ये 2h अपॉन 2 पाई यहां से लिख सकते हो, तो ये जो वैल्यू होगी दैट इज अंडर रूट 2 इंटू h अपॉन 2 पाई, जिसको आप लिख सकते हो h अपॉन अंडर रूट 2 पाई, ये वैल्यू आ जाएगी। अब मान लो अगर हमें यहाँ पे 6s के लिए लिखना है तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी, s के लिए दैट इज l की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहां से जब आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे तो दैट इज ये आ जाएगा h अपॉन 2 पाई। आप देखो इसको आप ध्यान से देखना, अंडर रूट ये 0 इंटू 0 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, तो दैट विल बी 0। s ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 हो जाएगी, p ऑर्बिटल के लिए ये आ जाएगी, और मान लो हमने 3d लिख लिया तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, और एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी अंडर रूट, यहाँ पे 2 इंटू 3 आ जाएगा h अपॉन 2 पाई, तो बच्चों इसको लिख सकते हो अंडर रूट 6h अपॉन 2 पाई। अगर इसको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 6h बार, क्योंकि फॉर्मूले में हमने यहाँ पे h बार लिख दिया, h बार का मतलब h अपॉन 2 पाई को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है? यस सर। ठीक है, तो ये देखिए हमने दो क्वांटम नंबर्स को पढ़ लिया है। पहला हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा, दूसरा हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा, और ये देखो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताता है सबशेल्स का। अब इन सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होती हैं, दैट इज कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं और उनकी वैल्यू क्या क्या होगी, ये सारी चीजें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में देखते हैं। तो यहाँ पे हम तीसरा क्वांटम नंबर लिख लेते हैं बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहां पे हम तीसरा क्वांटम नंबर लिख लेते हैं, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय m। देखो ये जो है सब्सटेंस की या इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। इट डिस्क्राइब्स अबाउट द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इसके साथ साथ इसकी क्या क्या वैल्यूज होंगी देख लेते हैं हम लोग जल्दी से, टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम ही है। चलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। यहां तक आप लोग समझ लीजिएगा, यहां तक हमको इसको कैसे देखना हो जाएगा बच्चों? ठीक है, यस सर। ठीक।